हेलो दोस्तों, मैं ऑसिम एडी क्लासेस से आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही हम बेसिक से इसको डिस्कस करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जो कि आपको 10th के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में तीन शब्द आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्री का मतलब होता है ट्री का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल से। ग्नो का मतलब होता है साइड से, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट से। ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें जो अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एक्चुअली में तो हम 3 से ही बाकी सारे जो इसके रेशियो हैं उसको डिराइव कर पाएंगे। हमें यहाँ पे 3 ही रेशियो देखना है और उससे हम आगे सारे रेशियो को निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो कहीं ना कहीं आपके राइट एंगल ट्रायंगल के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है आप राइट एंगल ट्रायंगल से ही सॉल्व कर पाएंगे, इसी से आप इसके रेशियो को पता कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ABC, जिसका एंगल B जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। अब बात आती है एंगल A और C। एक्चुअली में एंगल A और एंगल C जो होगा, यानी इसका सम बात करें, एंगल A प्लस एंगल C, इसका सम भी 90 डिग्री के बराबर है। तभी जाकर के ट्रायंगल के प्रॉपर्टी जो होता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, जो इसके प्रॉपर्टी है उसको वो फुलफिल कर पाएगा। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम ये दिखा रहे हैं कि एक ट्रायंगल का जो एंगल का सम होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। ये जो दो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। अब इस एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माना कि 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। इसी तरह से इसका भी कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। इसमें कोई अभी हमको पता नहीं कि कौन सा एंगल कितना है, लेकिन ये एंगल हमको पूरी तरह से पता है कि ये बी एंगल में 90 डिग्री है। अब बात करें कि एंगल एक्चुअली में होता क्या है, तो एंगल एक्चुअली में होता है वो आप जब 11th का मैथ पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो है अभी एक्चुअली में हमको एंगल समझना है, सिर्फ देखना है। एक्चुअली में एंगल कुछ और नहीं होता, जिस इनिशियल पॉइंट से आप एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन को जितना ही ज़्यादा जहाँ तक आप इसको लेकर जाते हैं, माना कि हम यहाँ से इस लाइन को उठाकर यहाँ पे रख दिया, तो इतना जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज कॉल्ड एंगल। इस लाइन को जो है कि हम जानते हैं कि क्या कहा जाता है, इनिशियल लाइन बोला जाता है, और इसको टर्मिनल लाइन बोला जाता है। ये जो डिस्कशन है ये एक्चुअली में एंगल का डिस्कशन है, वो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, लेकिन फिर भी अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री का, तो एंगल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्चुअली में आपको सिर्फ बताने के लिए एक्स्ट्रा और कुछ है नहीं कि एक लाइन में इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट से जब एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन को जब मैं उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही एंगल कहते हैं। माना कि हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एंगल होगा। अदरवाइज ये आपको 11th में जो है कि इस पे इसका काम आने वाला है। तो हम यहाँ पे अभी ये देख रहे हैं, माना कि अब यहाँ पे दो एंगल है, अगर ये एंगल हम इसको कंसीडर करते हैं θ1, इसको कंसीडर करते हैं θ2, दोनों एंगल हमको पता नहीं है। इस एंगल की जगह हम जैसे कि लिखा था मैंने 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो ये θ1 है और ये θ2 है। अभी हम इसको नहीं मान के चल रहे हैं, अभी हम एक एंगल लेकर चल रहे हैं, ये वाला।
थीटा लेके चलते हैं। तो यहाँ से ये थीटा क्यों, एक कोई यहाँ पे खड़ा है, माना ये कोई खड़ा है और इसे अपोजिट डायरेक्शंस में देख रहा है, यहाँ पे कोई खड़ा है जिस वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, या इसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर इसको बोला जाता है, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जस्ट थीटा के एडजेसेंट जो साइड होता है, यानी जो लगा हुआ साइड होता है, वो बेस होता है, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बचा हुआ है 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, क्योंकि 90 डिग्री आपका सबसे बड़ा एंगल है आपका इस ट्रायंगल में, और ये आप जानते होंगे जिसका जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होता है, और ये होता है हाइपोटेनस, और इसको हम H से डिनोट करते हैं। ये ऑलवेज बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब बात रहा कि अगर ये थीटा जो है कि हम बदल लें, थीटा जो है हम क्या कर लें, ये ना मान के थीटा हम ये मान लें, तो क्या होगा, तो बस फर्क पड़ जाएगा। इसके अपोजिट वाला जो है अब वो P हो जाएगा, और इसके एडजेसेंट वाला जो है अब वो P हो जाएगा, और H में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेनस जो है वही का वही रहेगा। ये समझाना इसलिए जरूरी है कि ये बेसिक है, यहीं से जो है आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। हम थीटा फिलहाल वही रखते हैं जहाँ हमने इसके लिए लिया था, ये थीटा है, इसके लिए एंगल है, तो ये P है। परपेंडिकुलर हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। ये जो है आपका क्या है, बेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो, तो यहाँ देख लिए कि ये थीटा के सामने वाला जो है परपेंडिकुलर होता है, हिंदी में इसको लंब कहते हैं। थीटा के एडजेसेंट जो होता है वो बेस होता है, जिसको हम आधार बोलते हैं हिंदी में, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। ये बेसिक था हमारा, और ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम जो इसकी बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री होता है, यहाँ ICEY से जो है किया गया है, y को जो है रिप्लेस करके, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। इसको हम हटा रहे हैं फिलहाल, साइड में हम इसको कर रहे हैं, और रेशियो देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं ये थीटा था, इसके सामने वाला जो है लंब था, यानी परपेंडिकुलर, ये बेस था यानी आधार, और ये हाइपोटेनस, इसको कर्ण बोलते हैं। अब हम इसके रेशियो को लिखेंगे। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्चुअली में 3 ही रेशियो होता है, और बाकी उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। हम 3 रेशियो निकाल पाएंगे तो बाकी रेसिप्रोकल्स को हम क्लियरली निकाल सकते हैं। तो पहला जो इसका रेशियो होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी P बाय H। चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि रेशियो है, तो देखिए रेशियो में ही है P बाय H। इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, P को क्या हम AB लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं AB। H को हम क्या लिख सकते हैं, तो AC लिख सकते हैं, AC। अब ये थीटा जो है इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। थीटा अभी यहाँ पे कोई एंगल हमको नहीं पता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये थीटा को ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो इसका आपका रेशियो होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, तो वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस यानी B बाय H। तो इस बेस को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, BC, और H यानी AC। तीसरा जो होता है वो टेंजेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट में टैन थीटा बोलते हैं, टैन बोलते हैं, टेंजेंट यानी टैन थीटा।
tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है P बाई B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं? AB बाई BC, AB बाई BC। तो ये देखा आपने कि तीन, हमने जैसा कि कहा कि तीन जब आप निकाल पाएंगे ऑब्वियसली आप सारा निकाल पाएंगे। इसका रेसिप्रोकल जो होता है, अगर हम इसके रेसिप्रोकल की बात करें तो वो कॉसेक होता है, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल तो हमने पिछले 8 क्लास में ही पढ़ा है, 8 से ही पढ़ रहे हैं, 7 से पढ़ रहे हैं। रेसिप्रोकल करने आता है 1 बाई, अगर हम किसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है 1 बाई P बाई H, तो ये रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा यानी H बाई P। तो सिंपली हम लोग रेसिप्रोकल 7, 6, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर उतना हमको डिस्कस करना नहीं है। इसको हम लिखते हैं रेसिप्रोकल से, तो ये क्या हो जाएगा? H बाई P। इसका मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी AC बाई AB। इसी तरह से cos थीटा का रेसिप्रोकल आपको हो जाएगा sec थीटा, sec थीटा। इसका रेसिप्रोकल यानी H बाई B, मतलब इसका उल्टा लिखिए यानी AC बाई BC। और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा, और थीटा तो इसका उल्टा यानी B बाई B, यानी AC बाई AB। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये 3 से ही 3 निकला है, यानी ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट है। 3 को ही अगर हम याद कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, तो ये आप बाकी आपका 3 भी निकल जाएगा। अब दूसरी बात हम कहें तो जो है कि इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, ये बता रहे हैं। अब आप जो है कि रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी क्वेश्चंस को अगर आप डील करना चाहें तो इजीली जो है कि इन 6 रेशियो से आप उसको डील कर पाएंगे। इसमें और भी है, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आइडेंटिटी भी होता है। इसको एक चीज़ हम लिख के दिखाते हैं, रिलेशन जो है क्या क्या होता है। जैसे कि हमने लिखा था साइन थीटा, और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से हमने लिखा था कॉस थीटा इनटू सेक थीटा, इसका भी रेसिप्रोकल 1 होता है, सॉरी इसका भी वैल्यू 1 होता है। तीसरा लिखा था tan थीटा, और इसका रेसिप्रोकल cot थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8 से कि कोई एक चीज़ और उसमें उसके रेसिप्रोकल से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, और वहीं से ये जो है कि कॉन्सेप्ट आया है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे तो अभी देख लेते हैं क्या यूज़ करेंगे। अब ये कहा जा सकता है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। जैसे कि एक हम देख ले रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है LHS हम अगर मानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल 1 आया एक्चुअली में, कैसे वो देख सकते हैं। तो साइन थीटा हमें जैसा कि बोला कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, हाइपोटेनस बाई P कट जाएगा और 1 आ जाएगा। हमने पहले ही बोला कि अगर कोई एक चीज़ है और उसका रेसिप्रोकल को गुना करेंगे उससे तो उसका वैल्यू 1 होता है। सिंपल सा बात है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसलिए ये इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ से हम कुछ लिखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया। जैसे कि अगर यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हमको लिखना होता है साइन थीटा को, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं।
और उसी तरह से हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ से निकल के आई है, यही नहीं लिख सकते हैं, हम उल्टा भी लिख सकते हैं। cosec थीटा अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ से हम इसके उल्टे को भी लिख सकते हैं, जैसे कि cosec थीटा लिखना है, cosec थीटा इसका वैल्यू 1/sin थीटा। उसी तरह से यहाँ लिखना होगा हमको sec थीटा, तो sec थीटा का वैल्यू 1/cos थीटा। और cot थीटा अगर हमको लिखना हो 1/tan थीटा। ये इतना बेसिक है, अगर ये चीज़ें आपको ध्यान से आ गए और माइंड में है तो इस बात मानिए कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और ज़्यादा देर तक आप उसको ज़्यादा देर तक तो बैठ नहीं पाएगा। यानी अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया है कि कैसे से कैसे लिखा जाता है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से डील कर पाएंगे। ये तो था कैसे क्या होता है, साइन और इसका इन्वर्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये आप आइडेंटिटीज लेते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी देख लेते हैं। हमने देखा है, LHS देखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, और जो कि ऑब्वियसली हमको पता है कि आपको पता ही होगा। आपको जो है कि पाइथागोरस पढ़े थे हम लोग 9th में, मतलब थोड़ा सा यूज, ऐसे तो यूज हम लोग 7-8 से ही कर रहे हैं, बस वही हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या होता है आपका पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी h = हमको लिखना होगा, इसी से काम हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ें ये आपको याद होना जरूरी है। याद है, बिल्कुल सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर क्या होता है, रेशियो में हमने अभी बताया है कि होता है लंब यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर कर दें, और दूसरी तरफ होता है बेस बाई हाइपोटेनस यानी b/h होता है, तो उसका स्क्वायर कर दें। अब जो है इसको लिख दें, तो b स्क्वायर यहाँ होगा, यहाँ h स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर होगा, और यहाँ h स्क्वायर होगा। एलसीएम तो आता ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो h स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली में, तो h स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम h स्क्वायर लिखेंगे और बाई h स्क्वायर होगा, और ये h स्क्वायर में लिखकर आपको क्या देने वाला है, डिवाइड करेंगे, ये आपको बन देने वाला है। क्यों लिखना था, क्यों बनाया, वो आपको शायद पता चल गया। ये एक जो है आपका आइडेंटिटीज है, एक और आइडेंटिटीज है, वो भी एक आइडेंटिटीज आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटीज ही है, आइडेंटिटीज है, तो इसमें किन कैसे है वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया, वो कोई दूर है नहीं। अगर हम LHS की बात करें, यहाँ पे क्या है 1 है प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 है प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले एक चीज़ आपको जानना होगा, tan स्क्वायर, tan को क्या लिखा जाता है, तो tan को क्या लिखा जाता है ये जानने के लिए, tan कैसे लिखा जाता है, तो tan का वैल्यू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और वहीं पे अगर cot थीटा की बात करें तो वो होता है cos थीटा बाई sin थीटा। ये tan को क्या लिखा जाता है, cot को क्या लिखा जाता है, इसके लिए माइंड में अभी कैसे लिखा गया,
लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरत है तो बस हम डायरेक्ट लिख के चल रहे हैं। तो यहाँ 1 है, tan को आप क्या लिखते थे, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, तो p/b लिखते थे हम, यानी p/b, और p/b का स्क्वायर कर दो तो क्या होगा 1 + t² सिंपल सा बात है। यानी इसको b लिखते हैं हम, b², इसको हम क्या लिख सकते हैं, b² + b², यही लिखा जा सकता है बिल्कुल। और b² और p² का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, तो h² लिखा जा सकता है, यानी हम क्या लिख सकते हैं h² b² लिख सकते हैं। तो ये था LHS, लेकिन हमको जो लाना था sec² थीटा, यानी हम इसको देखेंगे RHS में, चलेंगे RHS sec² थीटा, और sec² थीटा हमको पता है कि इसका रेसिप्रोकल है sec थीटा, तो sec थीटा जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम बात चल रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक उसका रेशियो का cos थीटा के रेशियो की बात करें तो क्या होता है, हम सिंपल सा जानते हैं कि b/h होता है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस होता है, और ये sec जो है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है h/b, हाइपोटेनस बाय बेस, और किसका जब स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है h² होता है, और बाय b²। तो आप देख पा रहे हैं कि h² और b² जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि सेम आ गया RHS, ठीक है। एक और आइडेंटिटीज है, एक और आइडेंटिटी है, उसको देख लेते हैं। वो क्या है, तो 1 + cos² थीटा = cos sec² थीटा, ये भी आइडेंटिटी, इसको भी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे, LHS ले 1 + cos² थीटा, 1 cos को क्या लिखा जाता है, और tan का जो है कि रेसिप्रोकल है, तो tan को हम क्या लिखते हैं p/b, तो cos को क्या लिख सकते हैं b/p, ऑब्वियसली b/p का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 1 + b² p², इसको अगर हम लिखें p² तो यहाँ पे p² + b², और p + b² को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने अभी यहाँ पे लिखा था जो कि पाइथागोरस का h² क्या होता है p² + b², तो p² + b² क्या लिखा जा सकता है h² + b², तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन हमको तो हम cos² थीटा दिया हुआ है, तो RHS लेना होगा यार, RHS अगर हम यूज करते हैं क्या cos², अब cos² थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, तो बिल्कुल cos थीटा जो है sin का रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। sin थीटा का अगर रेशियो पूछे तो क्या होता है, तो p/h होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं h/p, और जो कि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना होगा हमको, h² p², देख पा रहे हैं जैसे थोड़ा सेम। तो यानी ये 3 आइडेंटिटीज था, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसको जानने के बाद इसका अप्लाई किया जा सकता है। हम बोले कि tan थीटा और cos थीटा को क्यों लिखा गया, हमने बोला कि tan थीटा को भी देखना, तो tan थीटा = लिखा गया है sin थीटा cos थीटा। हमको पता है कि tan थीटा को क्या लिखते हैं, इसमें भी आप LHS लेकर कर सकते हैं, RHS लेकर इसको लिख सकते हैं। tan थीटा को हम अगर tan थीटा का रेशियो बोले तो क्या लिखते हैं p/b लिखते हैं। LHS अगर RHS में चले तो हम क्या लिख सकते हैं, RHS में आप देख रहे हैं कि sin थीटा
कॉस थीटा, यही था। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? इसका रेशियो पूछा जाए तो p बाई h लिख सकते हैं। और कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं? तो b बाई h लिख सकते हैं। तो ये h और ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या? p बाई d बचा। देखिए आप p बाई d दोनों में LHS और RHS दोनों ही बराबर है, तो आप tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्यों होता है? उसका कारण यही है और कुछ अलग कारण नहीं है। एक और है जो कि cot थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा। इसको क्यों लिखते हैं? यहाँ पे फिर से आप LHS लिखेंगे और LHS में क्या? cot थीटा। cot थीटा हमने पढ़ा रेशियो में, क्या पढ़ा? cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है ऑब्वियसली, और tan थीटा को हम क्या लिखते थे? p बाई b, तो इसको क्या लिख सकते हैं? b बाई p। बिल्कुल। अब वहीं पे RHS में अगर हम चलें तो क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बाई साइन थीटा। cos थीटा का जो है रेशियो हम क्या लिखें? तो इसका रेशियो होता है p बाई h, और साइन थीटा का तो p बाई h, और ये h कैंसिल हो गया, d बाई t। तो यही आप देख लिए। तो ये सारा जो था ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने देखा, इसमें आपने आइडेंटिटीज देखा, उससे रिलेटेड जो है कि कुछ फॉर्मूले देखे, इसको मैंने यहाँ प्रूफ किया। तो ये बेसिक था। अगर बेसिक आप जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे उतना ही आप जो है आगे के लिए स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फिर से 11th में पढ़ना होगा, आगे जब तक आप मैथ लेते हैं तो आपको पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये बेसिक है। हाँ, एक बात और, बहुत लोग कहते हैं कि रेशियो याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा सर? शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? तो शॉर्ट ट्रिक कुछ होता नहीं भाई, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक आज के डेट में बस मूर्ख बनाने का एक तरीका है। अरे बेसिक इसको भी तुम नहीं याद कर पाते, 10वां का 10th का स्टूडेंट हो यार, फिर इतना चीज़ भी तुम प्रैक्टिस करके नहीं कर पाओगे, तो क्या यार शॉर्ट ट्रिक का क्या है? ऐसे तो शॉर्ट ट्रिक होता है लाल बट्टा कक्का, आप याद कर सकते हो, लाल बट्टा कक्का क्या मतलब है? भूल गया था, उल्टा पुल्टा लग गया। लाल यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा, और ये हो गया तुम्हारा टैन थीटा। और इससे तो भाई आगे तुम निकाल नहीं सकते हो। क्या करोगे इसको याद करके? बेसिक, चलो बेसिक पे जाओ, और बेसिक क्लियर है, समझो कि तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सीख लिए हो, ये शॉर्ट ट्रिक में मत करो। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो है कि तुम लोग इसको बेसिक को सीखो, देखो, लाइक करो, और आगे हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करें। धन्यवाद।